साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन की जो स्थिति अभी भारत में है और लॉकडाउन से पहले की स्थिति जो भारत में थी, उन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, उन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं, तो हमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि कोरोना की वजह से तो देश में हाहाकार मचा हुआ ही है, लेकिन इससे पहले की स्थितियां भी सही नहीं थी। अगर मैं आज एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि रोजगार की जो स्थिति लॉकडाउन से पहले थी, रोजगार की जो स्थिति इस लॉकडाउन में है, इन दोनों को अगर कंपैरिजन करते हैं तो लॉकडाउन से पहले की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। लॉकडाउन से पहले भी बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे उच्च स्तर पर थी। इससे हम कह सकते हैं जो 1970-75 के आसपास की जो बेरोजगारी दर थी, वो आज 2020 में मोदी सरकार में जहाँ पर 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, वहाँ पर हम 45 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी दर पर है। यही बेरोजगारी दर 2011-12 में 2.1% थी और 2020 में 6.1 रही। लॉकडाउन के बाद तो स्थितियां भयानक हैं ही हैं, आप सबसे विदित है, आप सब जानते हैं। लेकिन रोजगार की स्थितियों को सुधारने के लिए और देश की अनेक चीज़ों को सुधारने के लिए हमने बीजेपी सरकार को जब चुना तो हमें बहुत सारी उम्मीदें थीं और बहुत सारे सपने बीजेपी सरकार ने दिखाए, लेकिन उन सपनों पर, उन वादों पर बीजेपी सरकार खरी नहीं उतरी। उसका कारण यही हो सकता है कि उन्होंने सही मंशा से कार्य नहीं किया, नहीं तो देश की हालत, जो लॉकडाउन से पहले हमारे प्रश्न हुआ करते थे, आज उन प्रश्नों का मतलब नहीं रह जाता। लॉकडाउन से पहले बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सुरक्षा आदि ऐसे अनगिनत मुद्दे थे जिन पर सरकार को काम करना चाहिए था, परंतु सरकार ने इन किसी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। आज मैं आपसे बेरोजगारी की अगर बात करूं तो हमारे देश में तकरीबन 9 से 10 करोड़ लोग बेरोजगारी स्थिति में थे। आज की स्थिति कोरोना की वजह से यही भयावह और रूप ले चुकी है। जहां मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न करेंगे, वहीं इस लॉकडाउन से पहले, मतलब 24 मार्च से पहले, 24 मार्च 2020 से पहले की स्थिति इतनी गंभीर थी कि लोग रोजगार के लिए तरस रहे थे। आज तो गंभीर है ही है, आज हम और आप सब जानते ही हैं। इसलिए मेरा सरकार से हमेशा अनुरोध रहा है, हमेशा मेरा आग्रह रहा है कि सरकार इन चीज़ों पर अगर पहले भी ध्यान देती तो ये स्थितियां जरूर खराब होती, क्योंकि कोरोना का तो किसी को पता नहीं था, लेकिन देश की हालत हर मुद्दे पर सही नहीं रही। चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था को लेके हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था को लेके हो, चाहे वो रोजगार उत्पन्न करने की बात करी गई हो, इन सभी मुद्दों पर सरकार ने जो काम करने चाहिए थे, जो कदम उठाने चाहिए थे, उनमें से कोई भी संतोषजनक कदम नहीं उठाया। रोजगार की आपको स्थिति पता है। आज मैं रोजगार की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है और हम जानते भी हैं कि रोजगार सरकार की देन है, ये बेरोजगारी भी सरकारी की देन है। बेरोजगारी अगर आज है तो सरकार की वजह से है, या जितने भी रोजगार हैं आज वो सरकार की वजह से है। तो हम डिफरेंस कर सकते हैं, हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि बीजेपी सरकार जब से आई तब से रोजगारों का बंटाधार हुआ है, किसी को रोजगार नहीं मिला, नए रोजगारों का कोई सृजन नहीं हुआ, सिर्फ वादे किए, वादों के ऊपर वादे किए और जुमले तैयार किए, बस लोगों को भ्रमित किया और अपनी सरकारें बनाई। तो मेरा सरकार से आग्रह है, कुछ अच्छे कदम और सही कदम जनता हित में उठा के
रोजगार की स्थिति को संभालें, शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, चिकित्सा व्यवस्था को सुधारें। यही मेरा आग्रह है, यही मेरा अनुरोध है इस सरकार से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन मुद्दों पर जरूर कार्य करेगी, जिससे जनता का हित हो, जनता का सम्मान हो और जनता के लिए काम हो। जय हिंद, जय भारत।